हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और आज टाइम को व्यतीत न करते हुए सीधे अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैथ बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको देखा जाए, समझा जाए ध्यान से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव के स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 19, पाठ 3, रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण 19 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अभी आप सीख लीजिएगा तो आगे चल के आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। तो आइए इसको देखा जाए। हल। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, समय 10 घंटा, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। इसके पहले मैं एक धारा संबंधी प्रश्न दिया हूँ, वहाँ से भी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, और इस वाले में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मानते हैं, माना कि नाव की स्थिर पानी में चाल, स्थिर पानी में चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, यह अभी राम कहानी है। अभी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों यहीं पे लिख लेंगे। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल बराबर, अनुकूल में बताए थे दोनों जुड़ता है x जोड़ y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x घटाओ y किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे तो समझाना नहीं पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ कि जब अनुकूल नाव जाएगी तो नाव की चाल तथा धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी, और विपरीत जब जाएगी तो यहाँ पे घट जाएगी। आगे चलिए, अब प्रश्न पढ़िए कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, यानी कि दोनों प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को मिलाकर 10 घंटे, दोनों को मिला के 10 घंटे। यहाँ देखिए, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न से समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि लिख लेंगे यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए, ये 10 घंटे दोनों को मिला के प्रतिकूल तथा अनुकूल। देखिए, प्रतिकूल जाने में कितना लगेगा? प्रतिकूल यानी कि प्रतिकूल 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 बटे प्रतिकूल चाल कितना है? x घटा y जोड़, ये देखिए
अनुकूल 44/x जोड़ y, ये दोनों धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, दोनों को मिला के उसको कितना टाइम, 10 घंटे। धारा के अनुकूल ये 44 और धारा के प्रतिकूल 30। यहाँ पे प्रतिकूल के लिए प्रतिकूल का चाल, अनुकूल के लिए अनुकूल का चाल। यहाँ पे हम समीकरण 1 दे दिए। पुनः दूसरे कंडीशन में पढ़िए कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। इसी प्रकार से 13 घंटे में समय 10 के जगह पर 13, धारा के प्रतिकूल 40, यानी कि 40/x घटा y जोड़ 55/x जोड़ y। यहाँ पे अनुकूल 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यहाँ पे अनुकूल में जोड़ वाला और प्रतिकूल में घटाव वाला चाल, बराबर कितना, यहाँ पे आपका 13 घंटा, ये 10 घंटा, ये 13 घंटा, ये समीकरण 2। इसके बाद चलेंगे, इस टाइप के प्रश्न आपको मैं हल करवा चुका हूँ। प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 7 पिछले वीडियो में दिया था मैंने, उसी टाइप से इसको हल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, ये आपका समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यानी कि 30/x घटा y जोड़ 44/x जोड़ y बराबर 10। ठीक, यहाँ से 30 को कॉमन किया, गुने 1/x घटा y जोड़, यहाँ से 44 को कॉमन निकाला, गुने 1/x जोड़ y बराबर 10। पुनः समीकरण 2 से ये देखिए, 40/x घटा y जोड़ 55/x जोड़ y बराबर 13। ठीक, या यहाँ से आपको 40 गुने 1/x घटा y जोड़ 55 गुने 1/x जोड़ y बराबर 13। देखिए, 1/x घटा y, 1/x घटा y, 1/x जोड़ y, 1/x जोड़ y, दोनों को मान देंगे। माना कि 1/x घटा y बराबर a तथा 1/x जोड़ y बराबर b। देखिए, तो आपका समीकरण क्या होगा, यहाँ पे आइए, यानी कि 30 गुने a जोड़ 44 गुने b बराबर 10। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, या यहाँ से 2 का कॉमन ले लिया तो हो गया आपका ये 15a जोड़ 22b बराबर 10, यानी कि 2×5 10, या 15a जोड़ 22b बराबर 5। ये आपका समीकरण 3 हुआ। ठीक, 15a जोड़ 22b बराबर 5, समीकरण 3। अब फिर से 1/x माइनस वाई तथा 1/x जोड़ y के जगह पे a और b यहाँ पे बैठाएंगे। तो चलिए पुनः
देखिए यहाँ पे 40 गुने ए, 40 गुने ए जोड़ 55 गुने बी बराबर 13। यहाँ देखिए वहाँ तो कॉमन निकालने लायक था, मैंने निकाल दिया 30 44, लेकिन यहाँ पे एक सम एक विषम, यहाँ पे तो निकलेगा नहीं। यहाँ पे हाँ 5 निकलेगा तो यहाँ बटा बन जाएगा, कटने वाला इधर संख्या तो है नहीं, छोड़ देते हैं। ये आप एक बार एक लाइन और चलिए कि 40A जोड़ 55B बराबर 13, ये आपका समीकरण हुआ 4। ठीक, अब समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ घटाने पर विलोपन बनाएंगे। समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस। अब देखिए यहाँ पे 22, यहाँ पे 55, लफड़ा है। 55 दूनी 110 और 22 पचे 110 बराबर हुआ। इसके बाद बी को विलुप्त कर देंगे। आइए समीकरण 3 गुने 5 घटाओ समीकरण 4 गुने 2 से ये देखिए, यानी कि समीकरण 3 में 5 से गुना और समीकरण 4 में 2 से गुना करने के बाद समीकरण को घटाने पर देखिए 5 15 पचे 75A जोड़ 22 पचे 110A बराबर 25। यहाँ पे देखिए 40 दूनी 80A जोड़ 55 दूनी 110A बराबर 13 दूनी 26। समीकरण को घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे ये जोड़ घटा हुआ, ये भी जोड़ घटा हुआ, यहाँ का जोड़ भी घटा हुआ। इसके बाद 110A कैंसिल हुआ। 75 घटाव 80 यानी कि घटाव 5A बराबर, यहाँ पे देखिए 25 घटाव 26 यानी कि घटाव 1, या A बराबर 1/5। ठीक, ये घटाव कैंसिल 1/5। अब ये A का मान जो 1/5 है, इसको समीकरण 3 या 4 कोई एक में रखने पर, इसमें आइए अब A का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 15A जोड़ 22B बराबर 5, 15A जोड़ 22B बराबर 5, या 15 गुने 1/5 जोड़ 22B बराबर 5, 5×3 = 15, या 3 जोड़ 22B यानी कि 22B बराबर 5 घटाव 3, या B बराबर 2/22। 5×3 = 15। ये 3 गुने 1 3 हुआ, इधर जाके घटेगा 2 हुआ,
22 बटे में, यानी कि b बराबर आपका 1/11 हुआ। ठीक, a का मान 1/5 और b का मान 1/11। अब इन दोनों को कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। 1/x घटा y बराबर a, यानी कि 1/5 और फिर 1/x जोड़ y बराबर b, यानी कि 1/11 और वहाँ से फिर 1/x जोड़ y बराबर b, यानी कि 1/11। तब वहाँ से समीकरण फिर 2 निकलेंगे, 5 और 6। अब देखिए, अब a और b का मान रखने पर, यानी कि 1/x घटा y बराबर a माना था, तो यहाँ पे a का मान रखेंगे 1/x घटा y बराबर a का मान 1/5 या x घटा y बराबर 5। ये आपका समीकरण 5 हुआ। पुनः 1/x जोड़ y बराबर b, यानी कि b का मान 1/x जोड़ y बराबर 1/11, b का मान। यहाँ पे आपका समीकरण हो गया x जोड़ y बराबर 11, समीकरण 6। अब यहाँ से x घटा y बराबर 5 और x जोड़ y बराबर 11 फिर से विलोपन बनाएंगे। देखिए, समीकरण 5 जोड़ घटाओ, तो यहाँ इस कंडीशन में समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 5 जोड़ समीकरण 6 से, तो x घटा y बराबर 5 और x जोड़ y बराबर 11, यानी कि जोड़ने पे तो y कैंसिल, 2x बराबर 11 5 16, x बराबर 8। देखिए, x बराबर 8। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 यानी कि x घटा y बराबर 5 या x का मान 8 घटा y बराबर 5 या y बराबर 5 घटा y या घटा y बराबर घटा 3। ये देखिए, या कैंसिल y बराबर 3। याद कीजिए, अतः शुरू में हमने माना था क्या? नाव की चाल, सबसे पहले नाव की चाल x माने थे हम, तो x वाला वैल्यू नाव की चाल, और धारा की चाल y माने थे, तो क्या लिखेंगे? अतः स्थिर पानी में, स्थिर पानी में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x बराबर 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बराबर y 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आपके आंसर हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट्स कीजिए, तथा जो भी विद्यार्थी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।